स्वच्छता अभियान को लेकर के नगर परिषद गढ़वा द्वारा स्वच्छ एवं स्वस्थ पंडाल प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी। दुर्गा पूजा के मद्देनजर दुर्गा पूजा जिस तरह शांतिपूर्वक संपन्न हो गया, हर पर्व त्योहार गढ़वा में अमन के माहौल में संपन्न हुआ करता है। सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ पर्व त्योहार को संपन्न कराते हैं। जिला प्रशासन भी, वह चाहे सिविल प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, पूरे प्रतिबद्धता के साथ जुटकर और पूजा आयोजन को संपन्न कराती है। ऐसे में नगर परिषद द्वारा जो मापदंड निर्धारित किए गए थे उस प्रतियोगिता के मद्देनजर उस मापदंड पर कई पूजा पंडाल खरे उतरे। कई पूजा समिति द्वारा उस मापदंड के तहत सभी व्यवस्थाएं की गई और कई समिति द्वारा ऐसा नहीं किया गया। जिसके द्वारा किया गया उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। आज उन्हें नगर परिषद कार्यालय में कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार द्वारा उन पूजा समितियों को सम्मानित किया गया। कौन कौन पूजा समितियां सभी मापदंड पर खरे उतरे, मैं आपको बताऊं कि आपने भी देखा होगा, गढ़वा में जो दुर्गा पूजा का आयोजन होता है तो ऐसे तो प्रतिरोज लोग एकम तिथि से लेकर दशमी तक घुमा ही करते हैं, लेकिन सप्तमी, अष्टमी और नवमी ये 3 रोज ऐसा होता है जिस रोज ज्यादा भीड़ होता है। लोग हर पूजा पंडाल में जाते हैं, माँ का दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। इस दौरान लोग वहां का व्यवस्था को भी नजर करते हैं कि कौन पूजा समिति द्वारा कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। जो प्रथम पुरस्कार से जिस पूजा समितियों को पुरस्कृत किया गया वह है जय मां शेरावाली संघ, जो भगलपुर टंडवा में है। पूजा समिति द्वारा किस तरह की व्यवस्था की गई थी शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको पंडाल दिखा देता हूं। आप पंडाल देख रहे हैं, जय मां शेरावाली संघ द्वारा पंडाल बनाया गया है। आप मां की प्रतिमा को भी देख रहे हैं। भव्य व्यवस्था की गई थी। उस व्यवस्था को जब पंडाल का उद्घाटन जिस रोज करने पहुंचे थे जिला उपायुक्त शेखर जमुआर और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे, उनके द्वारा भी उस आयोजन को सराहा गया था। पूजा समिति की सराहना की गई थी। कुछ देर वहां पर बैठ करके जो पूजा समिति के मंच पर जो लोग वहां पर थे उन्हें सम्मानित भी किया गया था दोनों अधिकारियों द्वारा। और सराहना की गई थी कि जो बाहर में हम लोग देखा करते हैं, बाहर के शहर, नगर और महानगर में जिस तरह का भव्य पूजा पंडाल और माँ की भव्य प्रतिमा देखा करते हैं, वो अपने गढ़वा जिला में भी देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी बात निश्चित रूप से थी। वह सारी व्यवस्थाएं की गई थी। जिस तरह मापदंड स्थापित किया गया था कि स्वच्छता का ख्याल रखा जाए और महिला और पुरुष का अलग अलग आने जाने का रास्ता बनाया जाए। ज्यादा भीड़ होती है, भीड़ को देखते हुए, साथ ही जो प्रसाद का वितरण होता है वहां पर प्लास्टिक का इस्तेमाल ना किया जाए, पत्तल और दोनों में प्रसाद का वितरण किया जाए। भंडारा का आयोजन होता है तो थर्मोकोल और इस सब पर न दिया जाए, भंडारा में पत्तल का उपयोग किया जाए। इसे लेकर के ही सारे मापदंड निर्धारित किए गए थे। उस सभी मापदंडों पर जय मां शेरावाली संघ खरा उतरा, जिसका सुपरिणाम हुआ कि प्रथम पुरस्कार से उन्हें उस समिति को नवाजा गया। द्वितीय पुरस्कार गढ़देवी पूजा समिति, और गढ़देवी मंदिर परिसर में इस तरह पूजा का आयोजन होता है, अपने आप में खास स्थान रखता है। अनूठा पूजा का आयोजन होता है वहां पर। एक तरफ जहां लोग मां गढ़देवी का दर्शन करते हैं, वहीं दूसरी ओर जो मां दुर्गे की प्रतिमा स्थापित होती है उसकी पूजा अर्चना करते हैं। विसर्जन विलक्षण होता है, तो बताने की जरूरत मुझे नहीं है, आप लोग उसमें शरीक होते हैं। वहां भी सारी व्यवस्थाएं की गई थी। तो गढ़देवी पूजा समिति को दूसरे पुरस्कार से नवाजा गया, दूसरे पुरस्कार मिला। तृतीय पुरस्कार मां दुर्गा पूजा समिति शिव मंदिर चिनिया रोड को मिला। सारे पुरस्कार वितरण जो किया गया आज कार्यपालक अधिकारी द्वारा, उसे भी आप बखूबी नजर कर रहे हैं, देख रहे हैं।
तो यही कहना था कि स्वच्छता के मद्देनजर ही इस प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी। और जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बताया कि जिले में जो पूजा का आयोजन पूजा समितियों द्वारा की गई थी, कई ऐसे पूजा समितियां हैं जिनके द्वारा इन मापदंडों पर खरा नहीं उतरा गया, नतीजा हुआ कि पुरस्कार से नहीं नवाजे गए। तो वैसी बात नहीं है कि उन्हें किनारे कर दिया गया। कहना यह है कि स्वच्छता के मद्देनजर आप पूजा का आयोजन कर रहे हैं, सारा कुछ व्यवस्था आपके द्वारा किया जा रहा है, तो मात्र इसलिए यह आयोजन ये प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी कि आपके मन में पूजा आयोजन के साथ साथ यह बात भी घर करे कि जो भी मापदंड स्थापित किए गए थे वह स्वच्छता को लेकर किए गए थे, स्वस्थ पूजा पंडाल को लेकर किए गए थे। इसे भी आप अपने ध्यान में रखें और अगली बार आप बेहतर से बेहतर व्यवस्था करें ताकि प्रथम पुरस्कार से आप नवाजे जाएं। हम आपको अब सुनाते हैं कि जो मापदंड स्थापित किए गए थे कार्यपालक पदाधिकारी ने क्या कहा। देखिए, दुर्गा पूजा के पहले सभी जितने भी पंडाल की जितनी भी समितियां हैं, सभी लोग को मैंने मीटिंग बुलवाया। मीटिंग बुला करके उन लोगों को 10 पॉइंट दिए थे कि ये सब कीजिए स्वच्छता के लिए और उस पर मार्किंग किया जाएगा। तो उसी का हम लोगों ने आज रिजल्ट आउट किया है और मार्किंग करके और 3 लोगों को पुरस्कृत किया। प्रथम जो भागलपुर में है जय माँ शेरावाली पंडाल को प्रथम पुरस्कार मिला। गढ़देवी मंदिर के जो पूजा समिति है उसको दूसरा पुरस्कार हुआ और माँ दुर्गा पूजा समिति शिव मंदिर चिनिया रोड को तीसरा पुरस्कार पुरस्कृत किया गया। इससे लोगों में आपस में कंपटीशन की भावना होगी कि हम लोग भी अगले साल से अच्छे तरीके से करें। हमने देखिए उसमें हर चीज का अलग अलग था, 10 पॉइंट पर था। एक था कि पूजा पंडाल में सभी में सीसीटीवी लगी रहनी चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग नहीं होना चाहिए, महिला पुरुष के लिए अलग अलग होना चाहिए, मूर्ति का जो सजावट हो बायोडिग्रेडेबल हो कि उसमें कोई प्लास्टिक का यूज नहीं हो, इसी तरह से कि स्क्रीन हो प्रचार के लिए, डस्टबिन रखना है हम गीला और सूखा कचरा का, इसी सब सारा पॉइंट्स को हम लोगों ने देख करके हम लोगों ने मार्किंग किया सभी लोगों। प्रथम पुरस्कार से जिन्हें नवाजा गया यानी जय मां शेरावाली संघ टंडवा, उसके जो मुख्य कर्ता धर्ता है दौलत सोनी ने कहा कि पिछले 7 सालों से पूजा का आयोजन की शुरुआत हुई थी टंडवा में भागलपुर में, और प्रति साल हर साल हम पूरे टीम के साथ पूजा को भव्यता देते जा रहे हैं। और इस बार और खासा ध्यान रखा गया था, नगर परिषद द्वारा जो कही गई थी बात, उन सभी बातों का ख्याल किया गया था। जैसा कि यहाँ जो नगर परिषद गढ़वा के द्वारा एक गाइडलाइन दिया गया था, जैसे सीसीटीवी लगाना है, अग्निशामक लगाना है और प्लास्टिक का यूज नहीं करना है। जैसे प्रसाद वितरण करना है तो प्लास्टिक में पैक करके नहीं करना है, तो हम लोग पतई जो होता है वो पत्तल लेकर के उसमें हम लोग वितरण किए थे। और बहुत सारा जैसे सफाई पे विशेष ध्यान दिया गया था। और जैसे पंडाल में और गाइड मतलब जितने भी हमारे वॉलंटियर हैं किसी को असुविधा न हो, क्योंकि जिला प्रशासन की ओर से भी हम लोग को सुरक्षा मुहैया होता है, लेकिन हम लोगों का जो टीम है लगभग 100 से प्लस का है, तो किसी भी हमारी माताओं को, भाइयों को या श्रद्धालुओं को किसी तरह कोई दिक्कत न आए, उस पर भी हम लोग सारा चीज किए थे। और उसी का मेहनत का नतीजा है जो आज हम लोग को प्रथम पुरस्कार यहाँ गढ़वा नगर परिषद की ओर से प्राप्त हुआ है। हम अपनी पूरी टीम को और पूरे गढ़वा टंडवा वासियों का भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्हीं लोगों का दान, इतना बड़ा सहयोग से आज पूरे गढ़वा जिला में मात्र 7 वर्षों में ही हम सभी ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। और साथ ही साथ जिला प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो पूरे दशहरा में बहुत अच्छे ढंग से अपना जिम्मेवारी को निभाया और बहुत शांतिमय दशहरा भी बीता। मां दुर्गा पूजा समिति शिव मंदिर चिनिया रोड पूजा समिति के पदाधिकारी भी पहुंचे थे पुरस्कार लेने, उनके तरफ बताया गया और कि पूजा समिति नगर परिषद द्वारा जो निर्धारित किया गया था प्रतियोगिता के मद्देनजर सभी मापदंडों पर हम खरे उतरे और हमें भी पुरस्कार से नवाजा गया। जी, नगर परिषद गढ़वा के द्वारा कुछ मापदंड तैयार किए गए थे। उन मापदंडों के तहत हमारा शिव मंदिर चिनिया रोड में जो माँ दुर्गा पूजा समिति के तत्वाधान में जो पूजा किया गया, श्री पूरन तिवारी जी अध्यक्ष हुए हमारे,
उनकी अध्यक्षता में अच्छे तरीके से पूजा संपन्न हुआ और उन सारे मापदंडों को लगभग पूरा करने की कोशिश की गई और उसी मापदंड के तहत स्वच्छता का मापदंड था, सीसीटीवी था और भी बहुत सारी चीजें थे, प्लास्टिक का यूज नहीं था और बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की ज्यादा उपयोग की आवश्यकता थी। तो मीटिंग में इस तरह की बातें आई थी और हम लोगों ने उसका भरपूर पालन किया। उसी का परिणाम यह हुआ कि आज नगर परिषद गढ़वा के द्वारा शिव मंदिर चिनिया रोड माँ दुर्गा पूजा समिति को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हम सभी अपने टीम की ओर से नगर परिषद गढ़वा को और जिला प्रशासन गढ़वा को साधुवाद देते हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ आपने गढ़वा में दुर्गा पूजा को संपन्न कराया और हम सभी अच्छे तरीके से संपन्न कर पाए। जैसे हर साल दशहरा के महापर्व में हम लोग भी वही अपेक्षा में हम लोग करते हैं जो माँ देवी में 1वीं से लेकर 10वीं तक पाठ भी होती है, पूजा पाठ होती है। हम लोग शांति से अपना वहाँ पर पूजा पाठ की व्यवस्था करते हैं। वहाँ का हम उपाध्यक्ष हुए जी, जो शांति से हम लोग पर्व त्योहार मनाए तो उसी में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा हम लोग प्रस्तुत करते हैं और सम्मानित करते हैं। एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे कि अगली बार जब पूजा का आयोजन हो तो आप निश्चित रूप से जो भी निर्धारित किए गए थे मापदंड उस सब पर आप खड़े हों और इसका सुपरिणाम हो कि आप पुरस्कार से नवाजे जाएं। धन्यवाद।